हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी, आपके परिवार में सभी लोग भले और चंगे होंगे और आप स्वस्थ भी हैं, अच्छे लग रहे हैं और आज यहाँ आए हैं। सो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का अच्छी आराधना के लिए जो प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया। हम सबको धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएँ और ध्यान से सुनेंगे। और मैं यही पढ़ता हूँ इस वचन को। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन शुभ विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और जो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज का हमारा विषय है संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। क्या? संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। क्योंकि जो हम किसी और किताब में देखते हैं बाइबल के, और खासतौर से रोमियो में ऐसा लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर पे मन लगाते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते और ऐसों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो शरीर की अभिलाषाओं में डूबा रहता है और शरीर की बातों पर हमेशा मन लगाता है, शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है, इसलिए वो परमेश्वर का बैरी हो जाता है। और याकूब नबी यहाँ पे याकूब कहते हैं कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि संसार में मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंस जाता है, उसमें अधिक फंसेगा, परमेश्वर से दूर चला जाएगा। इसलिए यह वचन दे दिया गया है। और जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो बहुत से परीक्षाओं में भी पड़ जाते हैं और परीक्षा में पढ़ने के बाद मनुष्य पाप भी करता है। बीमारियां, समस्या, परेशानियां सब कुछ जीवन में आती हैं। हमारे जीवन में यहाँ तक वचन कहता है कि लालसाओं से हम भर जाते हैं और वो लालसा पूरा करने के लिए हमें डाह भी आ जाता है, एक दूसरे की हत्या भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं। फिर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, उस भोग विलास को पूर्ण करने के लिए हम गलत काम करने लगते हैं प्रियो। तो संसार की ओर व्यक्ति चला जाता है और संसार में ही चोरी करना, हत्या करना, घात करना, एक दूसरे से नफरत करना, ये तमाम बातें जीवन में आ जाती हैं। इसलिए परमेश्वर ने ये बात कहा कि प्रभु के दास कहते हैं, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? अगर हमारे जीवन में पिछला बहुत कुछ रहा होगा, चोरी, हत्या, व्यभिचार, गलत काम, डाह, छल, कपट, ईर्ष्या से भरे हुए थे, हम गलत कामों में थे, बहुत कुछ, क्या वह मसीह में आने के बाद बदला या नहीं बदला? अगर आप मसीह में एक नया जीवन नहीं जी रहे हैं तो बाइबल कह रही है कुलुस्सियों किताब में कि अपने पुरानी मनुष्य तत्व को उतार के फेंक दो।
कुरिन्थियों में कहता है कि अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह में रह करके कैसे जीवन को जीना चाहिए। और अगर अभी भी हमारे जीवन में वही पुराना मनुष्य तत्व है, बदला नहीं है, तो ये जरूर आपके अंदर आएगा। वही हत्या, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा, बैर भाव, तमाम वो दुनियावी वो बातें जो दुनिया में रहती हैं। इसलिए प्रियो, अपने आप को बदलाव लाए, परिवर्तित हो जाइए। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो कोई प्रभु के समीप आएगा उस पर वो अनुग्रह करता जाएगा, उस पर दया करेगा, उसके जीवन को अच्छी तरह संचालित करेगा, उसके जीवन में आशीष देगा। लेकिन जो लोग संसार से मित्रता में बढ़ेंगे, दोस्ती करेंगे, उनसे परमेश्वर दूर जाएगा। हो सकता है आपके संसार में बहुत से मित्र हैं जिसके लिए आप सोचते होंगे कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर से आप दूर जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, ये आपके लिए हानिकारक है। संसार के मित्र हमें स्वर्ग के राह नहीं दिखा सकते हैं। संसार के लोग जो स्वर्ग लेके जाने वाले नहीं हैं। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह अगर यही होता है कि तुम्हारे दोस्त ही लेके चले जाएंगे, तुम्हें छोड़ के आएंगे, तो परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं थी। इसलिए बाइबल कह रही है परमेश्वर इसलिए अपने पुत्र को भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और वही है, वो कहता मैं फिर आऊंगा लेने के लिए। और जो उस पर विश्वास रखता है वो व्यक्ति जहां मैं रहूंगा वहां वो भी रहेगा। इसलिए हम लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना चाहिए। संसार से मित्रता, संसार में हम रह रहे हैं लेकिन संसार में ही हमें विजयी प्राप्त होना है। संसार में काम करना है लेकिन इसी संसार में लिप्त हो जाना यह उचित नहीं है। अगर आप ऐसा हो चुके हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है 7 आयत से, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका मतलब ये जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में वह बातें आ गई हैं जो पुराने जीवन में थी। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मैं तो बहुत बड़ा धर्मी हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ, पर ऐसी धार्मिकता क्या? परमेश्वर ऐसी धार्मिकता को पसंद नहीं करता जिसमें घृणा, बैर भाव, डाह, मतवालापन, बुराइयाँ, आज्ञा न मानने वाला, प्रेम रहित, सुनकर अनसुनी करने वाला। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो ऐसी धार्मिकता को परमेश्वर पसंद नहीं करता। लोग चर्च आते रहते हैं, कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, लेकिन उनके जीवन में वही बातें हैं जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। उनका जीवन सिर्फ दिखाने के लिए है कि मैं धर्मी हूँ। इसलिए आपको मैं बाइबल से कुछ बातें बताऊं कि लूका 18 अध्याय 10 से 14 में लिखा है, 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। एक फरीसी था जिसने कहा मैं तो परमेश्वर सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं तो दशमांश भी देता हूँ। उसकी धार्मिकता दिखाने के लिए थी। लेकिन जो सच्चा है वो फरीसी, जो चुंगी लेने वाला, उसे दूर से आंख भी उठाना नहीं चाहा और उसने कहा प्रभु मैं तो पापी हूँ। वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहा। इसी प्रकार से और धर्मी जो उसमें ठहराया गया था वो चुंगी लेने वाला। धनीमान व्यक्ति और लाजर की आप लूका 16 अध्याय 19 से देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि धनीमान के घर में बाइबल रखी हुई थी। वो अपने आप को बहुत बड़ा शायद धर्मी बताना चाह रहा होगा, दिखाता होगा, लेकिन उसके जीवन में वो सांसारिक बातें थी। वो संसार का मित्र था। कभी चर्च नहीं जाना, कभी प्रार्थना नहीं करना, कभी बाइबल नहीं पढ़ना, कभी संगति नहीं करवाना, कभी दया न करना, लोगों की सुधि न लेना उसके जीवन में रही होंगी। तभी तो वो व्यक्ति ऐसी जगह पे चला गया जहाँ से अब्राहम की गोद में बैठे हुए लाजर को देख रहा, कह रहा कि मेरे 5 भाई घर पे और है, उसे भेज दे कि जहाँ मैं आया हूँ वो ना आ सके, यहाँ मैं तड़प रहा हूँ। वो जगह पे बैठे जहाँ लाजर है। अब्राहम पिता ने भी उसे जवाब दिया
कि उनके घर में बाइबल रखी है, वो उसे पढ़ें। आज आपके तमाम विश्वासी लोग कहते हैं कि मेरे घर में बाइबल है, मैं क्रॉस रखता हूँ, मैं क्रॉस पहनता हूँ, उससे क्या फायदा है? इसलिए परमेश्वर चाहता है, एक ऐसे जीवन को चाहता है जो उसे पसंद आए। याकूब 1:22 में कहता है, सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। सुप्रियो, परमेश्वर एक ऐसे धर्मी व्यक्तियों को ढूंढ रहा है, जैसे याकूब 5:13 में लिखा है, यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जो उसके नज़दीक आने वाले हों, जो उससे प्रार्थना करने वाले हों, उसकी आज्ञा मानने वाले हों, सिर्फ दिखाने वाले न हों कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ, कहने को नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के अधीन में होना है। इसलिए कहता है पहली बात याकूब में कि परमेश्वर के अधीन होना सीखो। और तुम्हारे जीवन में परेशानी अगर आई है, समस्या आई है, तो क्या करो? प्रार्थना करो, शैतान भागेगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। दूसरी बात, शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करने के लिए इफिसियों 6:13 से लिखा हुआ है 18 तक में कि उसके आत्मिक हथियार को ग्रहण कर लो, अपने जीवन में ले लो। आप घर पढ़िए अपने जाकर के। आत्मिक हथियार, युद्ध लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, ताकि आप विजय हासिल कर सको। क्योंकि परमेश्वर के निकट आओ, तब तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम बीमारियों से चंगाई पाओगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके निकट आए, उसे संगति करें, अपने आप को शुद्ध पवित्र करें। हमें दुखी होने की जरूरत है प्रभु के सामने। तीसरी बात वो कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीनता और नम्रता ये परमेश्वर के पास आकर के ही हो सकती है, परमेश्वर में चल करके ही हो सकती है। नहीं तो इस संसार में व्यक्ति वो इतना घमंडी हो गया है, नौकरी करना, पैसा आना, गवर्नमेंट जॉब का लग जाना, बिजनेस बहुत डेवलप हो जाना, व्यक्ति के अंदर दीनता निम्रता नहीं है, बल्कि उसे घमंड की ओर ले जाता है और घमंडी हो जाता है। इसलिए अपने आप को दीन और नम्र करें ताकि आप आशीष को प्राप्त कर सकें। सो प्रियो, आज का जो वचन है कि परमेश्वर वो चाहता है कि लोग उसके अधीन हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके शैतान का सामना करें, उसके हथियार को बांध लें और लोग उसके निकट आएं और प्रभु में दीन नम्र होकर जीवन को जिए, जिससे वह आशीष प्राप्त कर सके। सो प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें।